सुदर्शन न्यूज एक बार फिर सच के साथ खड़ा साबित हुआ है। भगवा आतंकवाद के नाम पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फंसाने की गहरी साजिश का खुलासा हुआ, जो सबसे पहले बिंदास बोल में हुआ था। अब उस पर एक रिटायर्ड एटीएस अधिकारी ने भी अपनी मोहर लगा दी है। करीब 2 हफ्ते पहले बिंदास बोल में प्रताड़ित हिंदुओं ने ये चौंकाने वाला दावा किया था कि महाराष्ट्र एटीएस में कार्यरत एक अधिकारी ने खुद उन्हें बताया कि कैसे जानबूझकर हिंदू नेताओं को टारगेट किया गया। अब वही अधिकारी सार्वजनिक रूप से सामने आकर सुदर्शन न्यूज के हर दावे को सत्य बता रही है। ये भी दर्शाती है कि कैसे भगवा आतंकवाद के नाम पर एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था। देखिए, धमाकों से जुड़ा हुआ एक गंभीर आरोप लगा दिया। उनका इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन का मैं पार्ट नहीं था। जो कल वर्डिक्ट जो लोग 8 लोग छूट गए, ये इसके इन्वेस्टिगेशन में मैं नहीं था, मगर इससे कनेक्टेड जो था रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार और संदीप डांगे, ये लोगों को इनके बारे में मेरे को इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट दिया गया था और मेरे को महाराष्ट्र से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दी गई थी। तो वो तपास मैंने किया है, उसके बारे में मेरे को मालूमात है। उसके अलावा माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं, वो बताए थे कि हमारा है नहीं, एटीएस का है नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था। 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके अंदर मेरा पूरा करियर तबाह हो गया। आज तक मैं वैसे ही रिटायर हो गया। जब उन्होंने अरेस्ट किया तो मेरे को सस्पेंशन में ही रिटायर हो गया मैं। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। साहब, आपको इंटरव्यू में मैंने पूछा था, आज आप पुनः पूछूंगा। आपको ये सब कुछ मारा जा रहा था, तब कुछ नाम लेने के लिए कहा जा रहा था, वो नाम कौन से थे? वो योगी आदित्यनाथ जी, मोहन भागवत जी, श्री रविशंकर जी, तोगड़िया जी, इन लोगों के नाम मैं ले लूं ऐसा कहा जा रहा था। और ये लोग बता रहे थे कि अगर आप इन लोगों का नाम ले लेंगे तो आप लोगों को छोड़ देंगे। हम जानते थे कि ये ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं। इंद्रेश जी का मैं नाम भूल गया, वो इंद्रेश जी के नाम भी लेने के लिए बोल रहे थे, और वो उनका कहना ये था कि सिर्फ आप नाम ले लीजिए, बाकी आप जाके मुकर जाइएगा। हम लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। इस बार अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था कि आप लोगों को कुछ नाम लेने के लिए कहा जाता था, तो कौन से नाम लेने के लिए आपको कहा जाता था कि उनको आप ये बम धमाके में वो शामिल है, ऐसा कहो? ऐसा किन का नाम लेने के लिए? आदरणीय, मैं बहुत विश्वास के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्मरण करके उनकी शपथ खा के मैं आपको बताना चाहूंगा सभी भारतीयों को कि हमने कभी जीवन में साहब, आपको इंटरव्यू में मैंने पूछा था, आज आप पुनः पूछूंगा। आपको ये सब कुछ मारा जा रहा था, तब कुछ नाम लेने के लिए कहा जा रहा था, वो नाम कौन से थे? वो योगी आदित्यनाथ जी, मोहन भागवत जी, श्री रविशंकर जी, तोगड़िया जी, इन लोगों के नाम मैं ले लूं ऐसा कहा जा रहा था। और ये लोग बता रहे थे कि अगर आप इन लोगों का नाम ले लेंगे तो आप लोगों को छोड़ देंगे। हम जानते थे कि ये ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं। इंद्रेश जी का मैं नाम भूल गया, वो इंद्रेश जी के नाम भी लेने के लिए बोल रहे थे, और वो उनका कहना ये था कि सिर्फ आप नाम ले लीजिए, बाकी आप जाके मुकर जाइएगा। हम लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो इसी खबर पर महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सुदर्शन न्यूज जो दावे लगातार कर रहा था, अब उन्हीं दावों पर एक बड़ी मोहर भी लग गई है और हर दावा अब सच साबित हुआ है। क्या जानकारी, क्योंकि लगातार रिटायर्ड एटीएस अधिकारी ने भी अब सुदर्शन के दावों पर एक मोहर लगा दी है, जो लगातार सुदर्शन पहले से दावे कर रहा था। दीपक। बिल्कुल शिवांगी, जैसे कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को 17 साल बाद जो है जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनको आखिर 17 साल बाद जो है वो न्याय मिला है, उनको बाइज्जत बरी की गई है। लेकिन इस मामले में जो है, जो खुलासे अभी जो सामने आ रहे हैं, खास करके
जो एटीएस पूर्व एटीएस के अधिकारी जो थे महबूब मुजावर, जिन्होंने बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर किया है। जैसे कि जिस तरीके से इस जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में जो है मुख्य आरोपी के नाम से जो है मोहन भागवत जी को फंसाने की साजिश इन लोगों द्वारा रची गई थी। साथ ही योगी आदित्यनाथ हो या श्री रविशंकर हो या कई ऐसे जितने भी हिंदुत्ववादी जितने भी जो लोग थे, उनको फंसाने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में देखने को मिला है। चौंकाने वाले जो जितने भी जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसे कि महबूब मुजावर ने जिस तरीके से जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, उनके तरफ इन्वेस्टिगेशन दिया गया था, उनको मजबूर किया गया था, उनको प्रेशर लाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से ईटीएस के जो अधिकारी का जो खुलासा जिस तरीके से आया है, उन्होंने खुद फाइट में कहा है, मीडिया के सामने आकर खुलकर उन्होंने एक खुलासा किया है कि परमवीर सिंह, इस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में जो अधिकारी परमवीर सिंह थे, उन्होंने मेरे ऊपर दबाव लाया था और उसके बाद जो है वो मोहन भागवत जी का नाम लेने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा था। ऐसे कई जो चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो इस मामले में सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव जिस तरीके से सेट किया गया था वो बिल्कुल यहाँ पर फेल हो चुका है। सनातन की आखिर 17 साल बाद बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवांगिनी जो दावे, जो खुलासे, जो चौंका देने वाले खुलासे जो है, भगवा आतंकवाद किस तरीके से घोषित करने का जो प्लान इन लोगों द्वारा बनाया गया था, क्या इनके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाएगा, और कई जो खुलासे हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा एक भगवा आतंकवाद को घोषित करने का जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव यहाँ पर पूरे तरीके से फेल हो चुका है। शिवांगी, बिल्कुल दीपक, हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज की एक बहुत बड़ी जीत, क्योंकि लगातार हम दावा कर रहे थे और वही दावा सच साबित होता है। भगवा आतंकवाद को हमने जिस तरीके से देखा कि भगवा आतंकवाद की साजिश जो है उसको किस तरीके से बेनकाब किया गया, लेकिन अब एक बात और सामने आ रही है कि जो इसके पीछे थे, अब उन पर क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, उन पर किस तरीके से जांच बैठाई जाती है, क्या इस पर पूरे मामले पर आगे कार्रवाई होती है, ये भी बहुत अहम हो जाता है दीपक जानना। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो कल जो निकाल सामने आया है, इसमें जो जिस तरीके से जो 7 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है, इनको किस तरीके से फंसाया गया था, इनका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया गया। देखिए, जो एविडेंस कोर्ट में हाजिर करने थे वो एक ही एविडेंस वो हाजिर नहीं कर पाए। वो एविडेंस के तौर पर जो है कोर्ट ने भी कई बार जो है कि जज साहब ने जो कल निकाल पड़ा, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो उनकी बाइक को लेकर जो है वहां पे मुख्य आरोपी बताया गया था, क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह के जो बाइक है उनके कोई एविडेंस वहां पर नहीं मिले हैं। वो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है, जिस तरीके से कर्नल पुरोहित को जो RTX लाने के आरोप में अरेस्ट किया गया था, कर्नल पुरोहित के बाद इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की RTX नहीं मिल पाया। कई ऐसे जो दावे थे, कई ऐसे जो एविडेंस थे, वो पूरे यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। और साथ ही ये जो बहुत ही चौंका देने वाले जो घटना थी, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में सत्य सनातन के जितने भी जो सनातनी थे उनको फंसाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका। और जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था भगवा आतंकवाद का, वो जो साजिश है वो यहाँ पर जो है पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। और इस मामले में जिस तरीके से देखिए 17 साल से जो ये जो जितने भी 7 लोग थे वो बहुत ही प्रताड़ित उनको किया गया, वो अलग तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, कई मामले में जो है उनको प्रताड़ित किया गया। उनके परिवार की जो आज स्थिति देखेंगे तो वो बहुत ही हालांकि की स्थिति बन चुकी थी। कोई उनके साथ बात नहीं कर रहा था। अकेला सुदर्शन 17 साल से इन सभी जो बेगुनाह जिस तरीके से जिन सभी 7 लोगों के साथ खड़ा था, सुदर्शन एकमात्र चैनल था कि ये मुद्दे को पहले दिन से बताते आ रहा है
कि ये सनातन के जितने भी 7 लोगों को जिस तरीके से इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है और कहीं ना कहीं अब इसके पीछे जो लोग हैं उन पर बहुत बड़ी कड़ी कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए। जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा जी का नाम सामने आता है, उनको 17 साल से लगातार वो इस पूरे मुद्दे पर रही हैं, इस पूरे में प्रताड़ित जिस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर एक बात और सामने आई कि जब साध्वी प्रज्ञा का नाम सामने आता है, इससे पहले तो जब उनको फंसाने की बात सामने आती है उससे पहले वो संन्यास ले चुकी थी, तो ये पहले ही साबित हो चुका था। जब वो संन्यास ले चुकी है तो उनकी बाइक वो हो ही नहीं सकती है। लगातार इस पर भी सुदर्शन न्यूज लगातार बना रहा है। लेकिन दीपक, अभी ये बताइए कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या इसको लेकर भी अभी कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी आपके पास मिल पा रही है क्या दीपक? बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो है आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो जो वकील जो है, जितने भी जो वकील जी यहाँ पर जो ये मामला लड़ रहे थे 17 साल से, उन्होंने भी कई जो फाइलें हैं वो पिटीशन जो है उच्च न्यायालय में दाखिल करने की भी मांग यहाँ पर की जाएगी। और वही जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में जितने भी जो दोषी है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जो मांग है वो अभी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि ये तो जांच का किस तरीके से किया जाता है और पिटीशन किस तरीके से दर्ज की जाती है, यही देखना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी सभी जो हिंदू संगठनों द्वारा यही मांग की जा रही है कि इस मामले में जितने भी जो दोषी थे, जिन्होंने ये गलत कदम उठाए थे, जो भगवा आतंकवाद को साबित करने का जो नैरेटिव जिन्होंने सेट किया था, उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार भी किस तरीके से कार्रवाई करती है ये भी देखना जरूरी है। लेकिन सरकार से भी कई हिंदू संगठनों द्वारा मांग की जा रही है इस मामले में जिन्होंने ये नैरेटिव सेट किया था उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सरकारी जो अधिकारी थे, जो किनके दबाव में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो भी किस तरीके से कदम उठाती है और इस मामले में किस तरीके के खुलासे और भी सामने आते हैं, यही देखना जरूरी है। बिल्कुल दीपक, जानना बहुत जरूरी है और इसमें कई लोगों का नाम शामिल हो सकता है क्योंकि जानबूझकर यहाँ पर हिंदू नेताओं को टारगेट किया गया। हालांकि अब जिस तरीके की सुदर्शन की जीत हुई है और हिंदुत्व की जीत हुई है वो पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज लगातार 17 सालों से उन लोगों के साथ खड़ा रहा और सनातन के साथ खड़ा है। फिलहाल दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।